हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कुंती बुआ ने क्या कहा? पांचों पांडवों से कहा कि बेटा एक राजसू यज्ञ करने जा रहे हो आप, लेकिन तुम्हारे इस यज्ञ को तुम्हारे घर परिवार के लोग ही बिगाड़ेंगे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर इंसान को धोखा मिलेगा तो अपनों से। क्यों? क्योंकि इंसान उम्मीदें अपनों से करता है ना। भगवान श्याम सुंदर के लिए सुंदर सा पत्र लिख दिया है पांचों पांडवों ने। कृतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे बुभूति भवता संपादेना प्रभु। पांचों पांडवों ने सारा भाव लिख दिया है। हे जगदीश्वर, आपका यज्ञ होने जा रहा है, अगर आप हमारे यज्ञ में पधारेंगे तो हमारा ये भाग्य होगा। आपको द्वारकापुरी से हस्तिनापुर तक आने में कष्ट तो होगा, लेकिन हे प्यारे, आपके आने से मेरा गौरव बढ़ जाएगा। भगवान श्याम सुंदर के पास में पत्र पहुंचा। भगवान ने उस पत्र को जब पढ़ा, सारा का सारा भाव समझ गए। भगवान श्याम सुंदर आज पत्र को पढ़ते हैं। पत्र में सारा भाव लिखा था, है श्याम सुंदर, अगर आप आ जाएंगे तो मेरा गौरव बढ़ जाएगा। भगवान ने जो ही उस पत्र को पढ़ा, सभी रानियों को लिया है। आज जब रानियों को लिया, बुआ के पास में भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए। भगवान कन्हैया को जो ही बुआ ने देखा तो बुआ प्रसन्न हो गई। भगवान श्याम सुंदर को जो ही देखा तो
प्रसन्न हो गई। हे कन्हैया, तुम कितने दयालु हो। जब जब मेरे पास में दुख आता है तो तुम दौड़े चले आते हो, जो ही मेरे पास में सुख आता है तो तुम चले जाते हो। देखिए हमारी माता बहनें, आप सभी लोग शांति से बैठ जाएं। कुंती बुआ कह रही थी, हे श्याम सुंदर, मेरे मोहन मुझे तेरा अगर दीदार हो जाए, हरी पड़ी मज धार में नैया कहीं जा पार हो जाए, बड़ी मज कुंती बुआ ने जो ही भगवान कन्हैया को देखा प्रसन्न हो गई। कन्हैया तुम आ गए। भगवान श्याम सुंदर देख रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ जी आप परेशान ना हो, मैं जा रहा हूं। आज भगवान श्याम सुंदर ने
अर्जुन को ले लिया है और भीम को ले लिया। भगवान श्याम सुंदर एक ब्राह्मण की वेशभूषा बना लेते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं बन जाते हैं। किसी के लिए ब्राह्मण की वेशभूषा धारण कर ली, सबरी के जूठे बेर खा लिए, प्रहलाद ने पुकारा तो जगह जगह पे भगवान पहुंच गए, खंबे को फाड़ करके निकल आए। उनके इतना करुणामयी और कृपामयी और कौन हो सकता है। कभी विचार करना, मेरे श्याम सुंदर कितने करुणामयी हैं। खुद मेरे श्याम सुंदर 3 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन उन्होंने कुब्जा को सीधा कर दिया। कितने दयालु हैं। भक्त के वश में भगवान होते हैं, तभी तो कहते हैं आज भगवान अपने भक्तों के लिए एक ब्राह्मण की वेशभूषा बना ली। भगवान कन्हैया कहां पर पहुंच गए? मगध देश में जरासंध के यहाँ। भगवान कन्हैया ने जाकर के आवाज लगा दी, अरे कोई है? द्वारपालों ने कहा हाँ महाराज, क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं अपने राजा साहब को बुला लो और कह दो कि दरवाजे में 3 ब्राह्मण लोग खड़े हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। द्वारपालों ने जाकर के बुलाया जरासंध को। अरे राजन, दरवाजे में 3 ब्राह्मण देवता खड़े हैं, आपको पुकार रहे हैं। जरासंध आया, प्रणाम किया भगवान को। भगवान कन्हैया से जरासंध कह रहा है, अरे ब्राह्मण देवता, आप हमसे जो भी मांगना चाहो वो मांग सकते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको दक्षिणा चाहिए? भगवान कन्हैया कह रहे हैं, जरासंध आप हमें दोगे? हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, आप हमसे जो भी मांगोगे वो हम आपको अवश्य देंगे। भगवान ने कहा पहले 3 बार कहो, जो मैं मांगूंगा वो आप हमें देंगे। भगवान श्याम सुंदर ने क्या कहा? अरे जरासंध, हमें द्वंद्व युद्ध दे दो। द्वंद्व युद्ध कैसा होता है? अखाड़े में 2 पहलवान छोड़े जाएं, सुबह से संध्या तक दोनों का युद्ध होगा। बीच में लड़कर के मरे तो मर जाएं, उन्हें कोई छुटाएगा नहीं। जरासंध ने कहा, अरे एक संत की वेशभूषा में आखिर तुम हो कौन? भगवान ने कहा, रे जरासंध, मेरा नाम है कन्हैया, गोविंदा गोपाला यशोदा का लाला, माखन चोर जित चोर आदि आदि। जरासंध ने कहा, रे छलिया, तुम जैसे भगोड़ों से मैं कभी युद्ध नहीं कर सकता हूँ। अरे श्याम सुंदर, तुम तो रणछोर हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा, तो फिर इसके साथ युद्ध कर लो। ये कौन है? ये अर्जुन है।
जरासंध ने कहा नहीं, ये हमसे उम्र में छोटा पड़ता है, हमारा और इसका युद्ध नहीं हो सकता। भगवान कन्हैया ने कहा तो फिर इसके साथ युद्ध कर लो। ये कौन है? भगवान ने कहा ये भीम है। भीम का नाम सुनते ही जरासंध ने कहा ठीक है, हमारा और भीम का युद्ध हो जाए। तो भीम को अभिमान आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा बलशाली हूं। तो भीम ने क्या किया? भगवान कन्हैया को प्रणाम भी नहीं किया, भगवान कन्हैया से एक बार पूछा भी नहीं कि हे श्याम सुंदर, क्या इससे हाथ मिला लो? जरासंध से हाथ मिला लिया। भगवान कन्हैया समझ गए कि भीम के अंदर अभिमान आ गया है कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूं। भगवान ने क्या किया? भगवान कन्हैया ने थोड़ा सा बल कम कर दिया। इतना बल भगवान ने कम नहीं किया कि भीम मर जाए, इतना कम कर दिया कि पूरा दिन हो गया, एक भी बार जीत नहीं पाया। भगवान देख रहे हैं, संध्या का समय हुआ, भगवान शयन कक्ष में पहुंचे। भीम मन में विचार करने लगा कि कन्हैया कितने जल्दी सो जाए और हम यहां से कितने जल्दी भाग जाए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने झूठा सा खर्राटा बजा दिया। खर्राटा जानते हो? जिसे घुर्रा बोलते हैं, सोने में नहीं बजाते। कोई कोई तो ऐसे सोता है कि सोता तो वेरी गुड़ग्राम में है, लेकिन उनका घुर्रा तो ये कौन सा पड़ता है भैया, मुझे नहीं याद है, क्या बोलते हैं भैया? शाहपुर। सोते हैं वेरी में, लेकिन शाहपुर तक उनका घुर्रा सुनाई देता है। उनका पता मतलब क्या होता है? वो कहते हैं भैया तुम चले आओ और सब कुछ लेके चले जाओ, बिल्कुल फ्री स्टाइल में सो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने जो ही खर्राटा बजाया, भीम वहां से भग खड़ा हुआ। भगवान ने दौड़ करके पकड़ लिया। क्यों रे, कहां जा रहा है? भीम ने कहा भगवान छोड़ दो, नहीं तो हमारी अम्मा बहुत रोएगी कि हमारा भीमा मर गया। भगवान ने कहा कैसे कायरों की तरह रो रहा है, कल तेरी विजय हो जाएगी। भीम कहने लगा भगवान एक भी बार नहीं जीत पाए हैं, पूरा दिन हो गया। भगवान ने कहा देख चल मेरे साथ में लेट, कल तेरी विजय हो जाएगी। भगवान कन्हैया ने अपने साथ में लेटाया भीम को, सीने से सीना को लगाया है, थोड़ा सा बल बढ़ा दिया। अब भीम क्या बोला? भीम बोला कन्हैया तुम्हारी कृपा से सुबह होते ही जरासंध को जान से मार दूंगा। भगवान ने कहा पहलवान खटिया ना तोड़ देना, अभी तो तुम बहुत रो रहे थे। भीम ने कहा भगवान अब कृपा बनाए रखना, तुम रूठ मत जाना। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं भीम जब सुबह युद्ध करना तो हमारी तरफ देखते जाना। सुबह हुआ है, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, दोनों पहलवान अखाड़े में पहुंच गए। उधर से भीम, उधर से जरासंध, दोनों पहलवान उस समय ऐसे लग रहे थे मानो तो हाथी टकराने जा रहे हैं। दोनों पहलवान कैसे लग रहे थे मानो तो आपस में सिंह टकराने जा रहे हैं। दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान कन्हैया देख रहे हैं क्या? भगवान कन्हैया ने एक तिनके को तोड़ा, बीच से फाड़ दिया, दाएं का बाएं कर दिया और बाएं का दाएं कर दिया। लेकिन क्या हुआ? भीम समझ नहीं पाया। भीम ने जरासंध को पकड़ा, बीच से फाड़ दिया और यूं ही फेंक दिया। दोनों खंड आपस में मिल जाते हैं, युद्ध करने लगे। भीम घबरा गया, भगवान अब भी नहीं मरे हैं। तो भगवान कन्हैया ने एक मोटी सी डाली को तोड़ा है, बीच से फाड़ दिया,
दाएं का बाएं कर दिया है और बाएं का दाएं कर दिया है। जरासंध का वध हो गया। भगवान ने जाकर के सभी राजाओं को बंधन से मुक्त कराया है। सभी राजा लोग भगवान का जयकारा लगा रहे थे। बोल कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। सभी राजा लोग प्रार्थना कर रहे थे, हे श्याम सुंदर। और जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, जय। दिल हमारा तो बस में नहीं है। जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। दिल हमारा, दिल हमारा, दिल हमारा, दिल, दिल हमारा, दिल हमारा, दिल हमारा, दिल हमारा, दिल हमारा, दिल हमारा, दिल। जब से देखा, जब से देखा, जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। रूप तेरा दीवाना बना है। रूप सजते हो नित नित नवेले, रूप तेरा दीवाना बना है। तो जो सजाता है, जो सजाता है, जो सजाता है तुमको कन्हैया, जो सजाता है तुमको कन्हैया, वो भी आशिक तेरा नहीं है, वो भी आशिक तेरा तुम नहीं है। भगवान श्याम सुंदर का जयकारा लग रहा था। भगवान कन्हैया
अपनी बुआ के पास में आए और भगवान कन्हैया ने सभी लोगों को अपना अपना काम बांट दिया है। भीम को भोजनालय का काम दिया भगवान ने, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष का मालिक बना दिया भगवान ने, सहदेव को दिव्य सामग्री देने का काम दिया भगवान ने, अर्जुन को गुरुजनों की सेवा करने का काम दिया भगवान ने, द्रौपदी को भोजन परोसने का काम दिया और भगवान कन्हैया ने तीन लोग की समाज में स्वयं चरण धोने का काम ले लिया है। भगवान क्या करेंगे? सबके चरणों को धुलेंगे। आज भगवान ये दिखाने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि संसार में जो प्राणी झुक जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। अपने भक्तों के चरणों को धुलेंगे भगवान। एक वो परमात्मा होकर के आज सभी के चरणों को धुलने जा रहा है। तीन लोग की समाज लगी थी, भगवान श्याम सुंदर ये दिखाने जा रहे हैं कि भैया मैं कोई जात से नहीं मिलता हूं। भगवान ये दिखाने जा रहे थे कि मैं कोई रूप से नहीं मिलता हूं। कभी भी अपनी सुंदरता पे अगर घमंड आए ना तो बाहर निकल करके देखना, तुमसे कितने अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं। अगर कभी पैसे पे घमंड आ जाए तो बाहर निकल के देखना, बहुत बड़े धनवान पड़े हैं। ना कोई कद से बड़ा होता है और ना कोई पद से बड़ा होता है। आज की दुनिया में वही इंसान बड़ा होता है जो इंसान की मुसीबत पे खड़ा होता है। भगवान श्याम सुंदर ने भीम को बुलाया, अरे भीम चले जाओ, गांव के बाहर सुभक्त भक्त अपने जानवरों को चरा रहा है, उसको ले आओ। भीम चल देते हैं। उधर सुभक्त भक्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्यारे दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, 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 दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन भुला क्यों नहीं देते, बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, बिहारी जी मुझे वृंदावन भुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते।